अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जूं तू करके हुकूमतें पाकिस्तान में कायम हो गई, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान का इंतखाब भी मुकम्मल हो चुका। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शंस के नताइज को लेकर जो एक भूचाल और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा पैदा हुई, और इस फ़िज़ा के पैदा होने के नतीजे में एक जो सियासी भूचाल खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो, पाकिस्तान की छोटी पार्टियां हों या पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां हों, वो सब की सब जो है वो इलेक्शन नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये ही हालत है पूरे पाकिस्तान में, और ये सियासी अदम इस्तेकाम की अहम वजह भी यही है कि कोई इस इलेक्शंस को क्रेडिबल मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अलबत्ता एक सेक्शन जो है, एक फैक्शन आप कह लें, जो बेनिफिशरी है इस गवर्नमेंट का और सिस्टम का, वो तो किसी हद तक राज़ी है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से बेनिफिशरी है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 हलके खोलने की जो है रीओपन करने की डिमांड कर दी है, और इस हवाले से पाकिस्तान की आला अदलिया में, यानी कि जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब ने अपना केस जो है वो फाइल कर दी है 4 हलकों को लेकर। और 4 हलके पाकिस्तान के जो अहम समझे जाने वाले हलके हैं इलेक्शंस के हवाले से, और जिनमें 4 बड़े बुर्ज जो है वो गिरते गिरते दोबारा उनको बेसाखियों पर खड़ा कर दिया गया है। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दोबारा खोलने की इस्तदा कर दी, और इसको ख़ास तौर पर तक़वियत तब मिली जब 2 रोज़ कबल नदीम मलिक के प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 अहम रहनुमाओं ने ये इंकशाफात किए कि हाँ, ये फ़िलहाल जो नतीजे हैं ये बिल्कुल बोगस है। और फार्म 45 और फार्म 47 के नतीजे में अगर देखा जाए, जो सोशल मीडिया पर भी रोटेट कर रहे हैं, फार्म 45 और फार्म 47 उनमें मुमासलत नहीं है। और इवन जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर ये फार्म 45 शाया किए, और उसके थोड़ी देर बाद उन फार्म 45 को हटा भी दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से 4 ऐसे हलके हैं जिनको खोलने की डिमांड की है, और जिनके हवाले से पाकिस्तान के आला अदलिया में सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं, उन्हें दरख्वास्त दायर करी। और 4 हलके, एक तो नंबर 1 लाहौर का हलका है, नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जहां पे मद्दे मुकाबिल थे। और दूसरा हलका जो है वो ओन चौधरी का, ये अगेन लाहौर का हलका है ओन चौधरी का, और ये हलके में सलमान अकरम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और दूसरी जानिब पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, यानी कि जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी की तरफ से जो है ओन चौधरी साहब। 2 हल्के ये होगी, और एक हल्का जो है वो NA 71 है सियालकोट का, रिहाना इम्तियाज डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसकी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मद्दे मुकाबिल थे। तीसरी जो डिमांड की है वो इस्लामाबाद के 3 हलकों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है तीनों में से कोई एक हलका भी जो है वो खोल लें, और इन मजमूई तौर पर इन 4 हलकों के दोबारा रीओपन करने के लिए इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की गई है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये अब, क्योंकि ओनस जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया पर है, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब पर है, कि क्या इस मामले को सीरियस लेकर, और ये सियासी भूचाल जो है, सियासी जो वबा एक फैल चुकी है माशरे में, क्या इसको कम करने में जो है अपना किरदार अदा करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल ये अदालती मामलात हैं, जुडिशरी है वो सुपर पावर है, वो इसको अगर टेकअप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो इस तरह से इल्तिजा करते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे, और ख़ासतौर पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में तो बिल्कुल भी करेंगे, क्योंकि वो बड़े ही एक तो काजी हैं, दूसरा ईसा साहब हैं, और तीसरा फैज़ भी है उनमें, यानी कि तीनों अगर मुमासरत देखी जाए तो बड़ी बड़ी मीनिंग है इनके नाम में। बहरहाल वो हम सब देख चुके हैं।
दूसरी जानब नदीम मलिक के प्रोग्राम में एक टॉक शो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 2 सीनियर रहनुमाओं ने बहुत ज़बरदस्त इंकशाफात किए और उन्हें ख़ास तौर पर कहा कि ये दोनों रहनुमा जो हैं, आपको याद रहे कि एक साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है और दूसरा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से वज़ीर आज़म के ओहदे पर विराजमान रह चुके हैं और दूसरे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। पिछले टेन्योर में जो है वो, यानी कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी 16 महीने की, उसमें ये शुरू वाले कुछ माह में वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने। बाद में वो एक लंबी दास्तान है, किसी और वक्त पेश करेंगे उसको क्यों हटाया गया, इसाक डार्क इंटरफेरेंस और बाकी वो मामला, खैर उनको हम छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्लियर कट नदीम मलिक के प्रोग्राम में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब और ओन चौधरी ये दोनों जो हैं उनके मुताबिक हारे हुए हैं और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को अगर देखा जाए तो एक वाज़े तौर पर उनकी जो है वो शिकस्त है। और ये नवाज शरीफ साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करके उस वक़्त भी इस सीट से डिसोन होना करना चाहिए था और इस चीज़ को और इस ऑफ़र को जो है वो कबूल नहीं करना चाहिए था। जिस तरह एक बड़ा आदमी करता है और बड़े दिल गुर्दे वाला इंसान जो है, बाज़मीर इंसान करता है कि किसी की खैरात में दी हुई चीज़ें जो हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो गवाही आ चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 2 सीनियर तरीन रहनुमाओं की तरफ से और ये तक़वियत मिल चुकी है उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को, जिसके हवाले से आपको याद रहे कि ये 2 हल्के उनमें शामिल है 4 हल्कों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिमांड कर रही है रीओपन करने के लिए। यानी कि 2 की तो गवाही घर से ही आ चुकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। ये लंका जो है वो वक्त से पहले ही डा चुके हैं। लेकिन अब इसमें 3 चीज़ें, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किरदार कितना होगा इसका, और दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या इन 4 सीटें ओपन करके वाकई में इनके नतायज जो हैं वो रियल सेंस में जो पब्लिक डिमांड पर वो दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज के जो 2 सीनियर रहनुमा हैं जो ये इंकशाफात करें और बबांगे दोहल इस चीज़ पर दावा कर रहे हैं कि ये दोनों हल्के जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, यानी कि एक नवाज शरीफ साहब का हल्का और दूसरा ओन चौधरी, वो भी अगर दूसरी एंगल में देखा जाए तो वो नवाज शरीफ का ही, क्योंकि आपको याद होगा कि वो बड़े मामला आता है वहाँ पर भी सीट एडजस्टमेंट और बाकी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट भी वहाँ पर किया था ओन चौधरी को। तो क्या ये ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह 4 हक़ों को लेकर इनके नताज मिल सकते हैं, यानी ये अहम सवालात हैं जो शायद अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हों तो जवाब मिल सके। अदरवाइज़ तो ये पाकिस्तान की जिस तारीख में हमेशा जो है वो एक रद्दी की टोकरी की तरफ फेंक दिए जाते हैं, शायद ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, हम एक पॉजिटिव और एक प्रोग्रेसिव सोच रखने के नाते हम अच्छे की उम्मीद करते हैं कि इस तमाम मामले को जो है वो आइनी और कानूनी पहलू को मद्देनज़र रख कर और ये शफाफ तरीके से जो है वो रिज़ल्ट दिए जाएंगे और दोबारा से इन हलकों के हवाले से जितनी भी तशवीश आए एक पार्टी को, उसकी तशवीश दूर की जाएगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक